नमस्कार मित्रों। अक्टूबर 2022 में आपके आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका जो आपका पेपर जो सेकंड होता है, उसके अंदर आप लोगों को पता है कि 30 प्रश्न जो आते हैं, वो आते हैं आपके पेडागोजी से, आईसीटी से। तो 2018 वाली जो वैकेंसी थी, जिसके एग्ज़ाम हुए 2020 में, तो उसके जो पेपर हुए थे, उसमें हर पेपर में जो 30-30 प्रश्न आए थे आपके पेडागोजी से, तो मैं उनको जो फाइनल आंसर की थी, उसके हिसाब से वो सॉल्व करवा रहा हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ 30-30 प्रश्नों के, और अब ये अगले 30 प्रश्न हैं, जो कि ज्योग्राफी का जो पेपर था, उसमें जो पेडागोजी थी, वो आई थी। तो इसको हम देखते, और ये जो प्रश्न है आपका, केवल ये नहीं है कि आपका फर्स्ट ग्रेड, तो आपके सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का जो जनवरी में एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा अगर आप कोई और शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी में आपको पता है कि लगभग सेम सिलेबस होता है और ये सभी प्रश्न वहाँ भी काम आते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। तो क्या कारण है? तो वह है दोनों ही पर्यावरण और वंशानुगत। ये दोनों चीज़ें ही व्यक्तिगत भिन्नता पे प्रभाव डालती हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य की बात हुई है एक शिक्षक के लिए, तो इसका जो आंसर है वो है चौथा। तो क्या है वो? तो वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाना। ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है किसी भी शिक्षक के लिए। अच्छा, आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप खुद से ही समझ पाएंगे बाकी के ऑप्शन देख करके कि ये प्रश्न इतने मुश्किल है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन है वह है परिचर्चा विधि, यानी आपका इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कशन मेथड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें भागीदारी कर सकें। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो है आपका आत्मसात्करण। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत हैं, वह है क्या? तो वह है एक प्रतिभावान बालक। अब जैसे ऑप्शन आप बाकी के देखेंगे, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक, आशा से कम सफलता पाने वाला बालक, तो स्वयं ही समझ जाएंगे कि ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो पूरी तरह से विपरीत हैं और गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है, वह, इसके जो चारों ही ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या है इसका ऑप्शन। भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। दूसरा है, किसी भी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। और आपका जो तीसरा है वह है, उन उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है, यानी कल्पना कर सकना। और चौथा है, आगमनात्मक तर्क कर सकता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। तो चारों ऑप्शन सही हैं। अगला जो प्रश्न है उसको आयोग ने डिलीट कर दिया था, तो इसको अभी छोड़ देते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, तो वह है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। 119वां जो प्रश्न है वह है सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो वह है अपसारी चिंतन से। 20वां प्रश्न है, प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? तो वह है अस्पष्टता, इससे बचना चाहिए।
121वां प्रश्न, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है, तो क्या चीज़ महत्व देता है? दूसरा ऑप्शन है सीखने का सामाजिक संदर्भ, और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका, ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके के जो वर्ड आते हैं उन पे फोकस करना है, कहीं हम प्रश्न को ठीक तरीके से समझ ही ना पाए। तो इसका जो ऑप्शन है सही वो है चौथा, कार्य जगत को समझने में मदद। 123वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? तो वो है आज्ञा पालन। 124वां प्रश्न, अनुकूलन के द्वारा सीखना किसके द्वारा सीखना है? तो वह है साहचर्य, यानी एक दूसरे से आप कह सकते हैं एसोसिएट करके। 125वां प्रश्न है, किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है? तो वो है आपका शिक्षा आयोग 1964 और 66 वाला। 126वां प्रश्न, दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? तो ये है पहला ऑप्शन, चरण दूसरा। 127वां प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो दूसरा कथन है वो है इसमें गलत, यानी शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीन पढ़ लेते हैं, यह विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, सही बात है। यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। और यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है, चौथा ऑप्शन भी सही है। 128वां है, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें भी जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है इसका, यानी शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है। बाकी तीन पढ़ लेते हैं। पहला है, नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, सही बात है। और तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। और प्रामाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं, चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का यह उदाहरण सबसे सटीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है? तो वह है ब्रूनर। 131वां प्रश्न है, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीति के बारे में जागरूकता को किसके नाम से संदर्भित किया जाता है? तो वो है मेटाकॉग्निशन। 132वां प्रश्न, किसने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? तो वो है पीटर सलोवे और जॉन मेयर।
अगला प्रश्न है, विज्ञान परीक्षा प्रतिमान साइंस इंक्वायरी मॉडल के द्वारा विकसित किया गया था, तो वो थे जोसेफ एस सहवाग। 134वां जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं? तो इसके जो शुरू के जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों आपके सही हैं। पहला है सामूहिक लक्ष्य, सही है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यह भी ठीक है। और सफलता के लिए समान अवसर, यह भी सही है। चौथा जो ऑप्शन है ये सही है, सक्रिय छात्रों पर अतिरिक्त भार। तो ये सहकारी सीखने की विशेषता नहीं है। सहकारी सीखने की व्यवस्था यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। 135वां प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसमें आता है? तो सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार, इसमें आता है ये। 136वां प्रश्न है, रक्षा युक्तियां क्या है? तो यह है अहम सुरक्षात्मक। 137वां प्रश्न है, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा जो कथन है वह है गलत, बाकी तीनों कथन सही हैं। तो पढ़ते हैं। पहला जो ऑप्शन है, भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दें, सही है। न केवल क्या हुआ को पूछे बल्कि कैसे हुआ और क्यों भी पूछें। और चौथा जो ऑप्शन है वो है, एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना, यानी तुलना करना। तो ये 3 जो ऑप्शन है, पहला दूसरा चौथा, ये तीनों ही सही हैं। 138वां प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहला ऑप्शन सही है। कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है क्रिया प्रसूत अधिगम। और अंतिम प्रश्न है, श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो वह है वर्चुअल विद्यालय। तो ये आपके जो टोटल हैं वो 30 प्रश्न हैं जो कि समाप्त हुए। जल्दी ही मैं अगला पेपर, जो कोई दूसरा पेपर होगा, उसके भी 30 प्रश्न जो आपका शिक्षा शास्त्र के हैं वो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।